रहमान रहीम। मेरे मोहतरम नवाज़ खान नाजी साहब, मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ज़फ़र मोहम्मद साहब, और इस महफ़िल में मौजूद तहसील इशकोमन के अमायदीन, यूथ, बाज़ार कमेटी के सदर और आपकी पूरी टीम, एक्शन कमेटी तहसील इशकोमन के सदर चेयरमैन आप और आपकी पूरी टीम, मीडिया के तमाम दोस्त और इस महफ़िल में जितने भी मौजूद हैं हमारे दोस्त, उन सब की खिदमत में सलाम। सबसे पहले मैं अवाम इशकोमन और यूथ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक मुख्तसर सी कॉल पे एक इजलास की कॉल थी। ये एक इजलास, जैसा कि नवाज़ खान नाजी साहब ने भी ज़िक्र किया, ये एक इजलास था। इसके बावजूद आप लोगों के जज्बात को देखकर मुझे भी खुशी है। जिस तरह यहाँ पे मौजूद अवाम को अपनी जो सियासी क़यादत आपने ज़िक्र किया, मेरे मोहतरम ने स्पीच में ज़िक्र किया कि हम तीनों को देख के आपको जितनी खुशी हुई, इतनी ही खुशी हमें भी हुई आप सब के जज्बात को देख के। तो इंशाअल्लाह अगर इस तरह हम मुत्तहिद रहेंगे तो कोई काम मुश्किल हमारे लिए नहीं होगा, कोई मसला हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा जो हल न हो। आज का जो एजेंडा, जो 4 अहम पॉइंट इस इजलास के एजेंडे में शामिल है, उनका ज़िक्र मैं पहले करूंगा। और उसके अलावा भी हमारे मोहतरम नवाज़ खान नाजी साहब आप यहाँ पे मौजूद हैं, इस मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, आवाम की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कुछ अहम और चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा जो हमारे लिए मामूली नज़र आते, मामूली हम समझते हैं, लेकिन जिनके साथ वो मसले मसाइल दरपेश है उनके लिए बहुत बड़े मैं कहूँगा बहुत बड़े मसाइल है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा मोहतरम नवाज़ खान नाजी साहब, ये जो हमारे मसाइल है, हम बार बार जिक्र करते हैं कि हम जाके एक बार फिर से एप्लीकेशन की शक्ल में, वफ़द की शक्ल में जाके मिलेंगे। मेरी ज़ाती राय है, आजिज़ी से अभी काम नहीं चलता है। कई बार आप तो रोज़ाना वहाँ असम्बली में भी लड़ते हो और गिलगित में चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे DC तक आप रोज़ाना लड़ते हो। कई बार मैं भी इस हैसियत में सेक्टर कमांडर से लेके DCA से लेके कमिश्नर लेवल तक के लोगों तक मैं भी इन मसाइल के हवाले से कई बार गया हूँ। और इस काम के हवाले से सेक्टर कमांडर के साथ तकरीबन 4 से 5 मरतबा मेरी मीटिंग हुई है, हमें फुदू बना रहे हैं। इस चेक पोस्ट के हवाले से मैं भी 1 से 2 बार वफ़द लेके फोर्स कमांडर के पास भी गया हूँ, और ये नीचे NS के जो हमारे ज़िम्मेदार है उसके पास भी गया हूँ, लेकिन हमें फुदू बना रहे हैं। अभी वक्त ये कह रहा है कि हम मज़ीद इनके पास नहीं जाएंगे, बल्कि डेडलाइन अल्टीमेटम हम उनको देंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि 10 से 15 सितंबर का अल्टीमेटम हम देंगे। आज एक करारदाद यहाँ पे हम लिखेंगे अवाम की मौजूदगी में, तहसील इशकोमन की अवाम की नुमाइंदगी करते हुए उस करारदाद में हम 15 अगस्त तक का टाइम देंगे या 10 सितंबर तक का। तब तक हमारे अगर ये जो मुतालिबात है, अगर ये हल होते हैं, हमारे दहलीज पे आके वो हमसे मुतालिबा करके हल करे, हम वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। मैं ज़ाती तौर पे तैयार नहीं हूँ, अगर कोई जाना चाहते तो जाए। वो हम यहाँ आके अवाम की मौजूदगी में चेक पोस्ट को फिलफौर ख़त्म करे, अंदर जो क्या है मतरमदान तक ले जाए, नहीं वो सोख्तराबाद तक तब्दील करे, चेक पोस्ट यहाँ से उठा के। इस काम का जो टावर का मैं जिक्र करूंगा, बिल्कुल मौला बेग भाई की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं खुद मौजूद था उस वक़्त, मेरे साथ 2-3 इंजीनियर आए थे, वहाँ जाके हमने जगह भी देखा। उसके बाद पता नहीं चला, 3 बार हम सेक्टर कमांडर के पास गए, आज होगा कल होगा, बार जंगाल और बिलांस का टावर ताहाल पता नहीं है। तो इसका भी मैं ये कहूँगा कि 15 अगस्त तक टावर की मंजूरी दे दे, सितंबर तक टावर की मंजूरी दे दे, बसूरत दीगर तैयार हो जाए सब धरने के लिए, एहतजाज के लिए। हम खाली मर्द नहीं, ख़वातीन को भी लेके चतुरखंड नहीं, बल्कि हम जाएंगे हेडक्वार्टर हमारा गाकूच है, या जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के बाहर या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर, मार डाले, हमें जितनों को अंदर डालना है डाले, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस चीज़ के लिए आप सब ने तैयार होना है, ठीक है। अभी कोई एप्लीकेशन या कोई वफद लेके जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। करारदाद आज लिखेंगे, उसकी कॉपी हम जितने भी ज़िम्मेदारान इदारों के जो हेड है उन तक पहुँचाएँगे, हम अल्टीमेटम देंगे। रही बात इस रोड की, 2 दफ़ा मैंने ज़ाती तौर पर एहतजाज कॉल दी,
आवाम ने ताउन नहीं की। अलबत्ता बाज़ार कमेटी के सदर का मैं आज भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बाज़ार कमेटी के सदर और यहाँ पे जितने हमारे भाई लोग हैं, इनकी ताउन से हमारी एक एहतजाज रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद पता नहीं चला। नवाज़ खान नाजी साहब आप यहाँ पे मौजूद है, इस हवाले से भी आप मुतमईन करें, ये भी हमारे करारदाद में शामिल होगा। 15 अगस्त तक सजन क्लोज का बहाना ये ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ठीक है सजन क्लोज अगर हुआ है तो इसका टेंडर हो मार्च अप्रैल से स्टार्ट कराने का हमें वादा करे, लिख कर दे दे। बसूरत दीगर इस एहतजाज और धरने में ये भी शामिल होगा। रही बात 14 जो अहम पॉइंट है सब डिवीज़न, कई बार आपने असम्बली में इसका वो भी पास किया, वहाँ से पास हो गया, सब ने हिमायत की, ताहाल इसका पता नहीं है। तो इसके हवाले से भी ये जो 4 अहम पॉइंट है करारदाद में लिखे, धरने में शामिल होगा, एहतजाज में। अगर ये जो 4 चीज़ें हैं ये अगर 15 अगस्त तक इन पर अमल दरामद नहीं होता है तो हम ख़वातीन को भी लेके बाहर आएंगे। सितंबर सितंबर तक। तो इसके अलावा मोहतरम जनाब नवाज़ खान नाजी साहब, कुछ हमारे लिए मैंने पहले भी जिक्र किया, छोटे हैं लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़े। करारदाद में अगर 15 अगस्त की जो डेडलाइन है उसमें इन चीज़ों को भी अगर शामिल करेंगे तो 15 सितंबर की ना जो डेडलाइन में इनको भी शामिल करो। ये एक कंपनसेशन का बहुत बड़ा मसला है सर। देखो तो तहसील इश्कोमन का मैं जिक्र करूँगा, इस वक्त बिरगल और प्रॉपर इश्कोमन की कंपनसेशन 1 करोड़ 52 लाख रुपये सर बनते। बिरगल और प्रॉपर इश्कोमन, बिरगल पावर हाउस, यहाँ बिरगल के मेरे दोस्त मौजूद होंगे शायद, बिरगल कोचडा के पावर हाउस के कोई मेरे पास नोट है 37 लाख है या कुछ है, इश्कोमन के कोई 93 लाख है कि पिछले 3-4 सालों से अपने अकाउंट में रख के मुनाफे खाते लेकिन लोगों को तकसीम नहीं करते। बदकिस्मती से जो कंपनसेशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनमें प्रॉपर इश्कोमन में जो सैलाब मुतासरीन है पहले साल मुतासर हुए, इस कंपनसेशन में वो लोग शामिल है सर। बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, शेल्टर्स में अभी रह रहे हैं, उनके पास घर भी नहीं है, बावजूद इन्होंने अपने अकाउंट में रख के अभी तक उनका कंपनसेशन अदा नहीं किया है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इस करारदाद में उनका भी जिक्र करें। 15 अगस्त से पहले उन बेचारों को भी पेमेंट, 15 सितंबर से पहले उनको भी पेमेंट हो जाए ताकि वो अपने लिए कोई घर बनाने का बंदोबस्त करे। इसके अलावा देखो हमारी कमज़ोरी है, आवाम की कमज़ोरी है। आवाम की कमज़ोरी है ये देखो, डाकखाने की मैं मिसाल दूंगा। आज हम जो बिल है, बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल जमा कराने के लिए खुद जेब से पैसे देके हमने मुलाजिम रखा है सर, अपने जेब से पैसे देके हमने मुलाजिम रखा है। यह गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो हमारे लिए मुलाजिम दे दे, लेकिन हमने खुद तनख्वाह दे के हमने मुलाजिम वहाँ पे रखा है। ये हमारी बेगैरती और कमज़ोरी है। तो इस करारदाद में इसको भी शामिल करेंगे सर। डाकखाना इमेत, इश्कोमन और शहर चटोखन में भी ये मसला होगा, कोई मुलाजिम नहीं है, हमने तनख्वाह दे के मुलाजिम रखा है, वो बिल वहाँ बिल जमा करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, हम तनख्वाह देते हैं उसको। ये भी हमारी कमज़ोरी और बेगैरती है। इसके अलावा छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, उनका हमने बार बार जिक्र भी किया है। PC4 के हवाले से बहुत सारे हस्पताल स्कूल से यहाँ पे PC4 अभी तक उनका मंजूर नहीं हुआ है, पिछले 8-10 सालों से ज़ेर अल्तवा है। तो इस गैदरिंग की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हम ये भी जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है या दूसरे जितने भी है जिनका PC4 अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, तो उनसे हमारा मुतालिबा है कि फ़ौरी तौर पर ये जो PC4 है ये मंजूर करें। हम तूल नहीं देंगे। लास्ट में मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि 15 सितंबर का हम डेडलाइन देते हैं, आप सब तैयार हो जाए, हाथ खड़ा करें, तैयार है इस चीज़ के लिए। हम धरना और एहतजाज करेंगे सर। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन वफद मफद नहीं, करारदाद लिख के टाइम देंगे, अल्टीमेटम उनको 15 सितंबर तक अगर अमल दरामद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो 16 सितंबर के दिन हम इश्कोमन से ख़वातीन को भी लेके निकलेंगे, फिर हमें रोक के दिखाए, हम देखेंगे कौन हमें रोकता है और कौन ताकतवर है, वो हमें रोक के दिखाए, फिर हम कहेंगे कि ताकतवर वो है। अगर अवाम की ताकत से ज़्यादा ताकत अगर उनके पास है तो फिर हम देखेंगे ये हमारी कमज़ोरी है। जब बात यासीन की यहाँ पे आती है तो नवाज़ खान नाजी साहब भी गुस्सा हुआ। बिल्कुल वहाँ के अवाम जब इस तरह के मामलात हो गए तो सब आते निकलते, ख़वातीन से लेकर मर्दों तक बाहर निकल के हक़ के लिए लड़ते, लेकिन हम बिल्कुल कमज़ोर है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मसाइल हमारे बहुत है लेकिन आगे आके लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस इजलास के बाद आप सबके सामने हम तीन नहीं बल्कि सैयद जलाल साहब हम सब एक है,
जब तक हमारे जो ये हुकूक, 4 अहम एजेंडे यहाँ पे हमने रखा है, ये हल नहीं होते तब तक हम एक है। भले हम चारों में से किसी की जान की कुर्बानी, मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि अगर अवाम के इन मसाइल के लिए मेरी जान की भी ज़रूरत पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अवाम आपसे गुजारिश है, अब आजिज़ी से काम नहीं चलेगा, अब फरियादों से काम नहीं चलेगा। तैयार हो जाओ, 15 सितंबर के बाद हम धरने की कॉल देंगे, गाहकूद जाके भूख हड़ताल करेंगे और अपने हुकूक लेके वापस घरों में आएंगे, उससे पहले नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।